गरुड़ पुराण के भाग 5 में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कि कैसे कैसे जीव आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक से पहले वह 16 नगरों में अत्यधिक यातनाओं का भोग करके अंतिम नगर में पहुंचता है, जहां ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण रहते हैं। इनके बारे में जानकारी व इनसे जुड़े कार्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि यमलोक जाने के बाद मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा किस प्रकार किया जाता है। अधिक से अधिक धार्मिक ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अब वो आत्मा अंतिम नगर में पहुंचती है, जहां 13 श्रवण रहते हैं। वह सब ब्रह्मा जी के पुत्र है। वो प्राणियों के शुभ अशुभ के बारे में विचार करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं और कहते हैं उसके बारे में चित्रगुप्त और यमराज जी को दूर से ही यह सब देखते और सुनते हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले 8 श्रवण हैं, और यह भूलोक तथा पाताल लोक में भ्रमण करते हैं। उन्हीं के समान उनकी श्रावणी नाम की पत्नियों भी हैं। इनकी भी शक्तियां ऐसी है जैसी उनके पतियों की है। वो मृत्यु लोक में व्रत, दान, स्तुति से जो उनकी उपासना व पूजा करता है, उनके लिए बहुत सुखद मृत्यु देने वाले होते हैं। पक्षीराज भगवान विष्णु को पूछते हैं कि श्रवण का यमलोक में क्या कार्य रहता है, और किस शक्ति की मदद से वो मनुष्य के कर्म को जान लेते हैं। वो कैसे किसी की बात को सुन लेते हैं और उनको ये ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। हे देव, और यह भी बताइए कि उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। कृपया आप मेरे इस संदेह को नष्ट करें। ये सुनकर भगवान नारायण बोल, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। श्रवण से संबंधित उन बातों को मैं बताता हूँ। प्राचीन काल में जब सर्व सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, उस समय मेरी नाभि पर स्थित ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्हें एकाकार सृष्टि का पुनः निर्माण करने के लिए ऐसी प्राणी की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिली। अतः उन्होंने बड़े ही तेजस्वी अथवा बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रावणों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वह तुरंत ब्रह्मा जी के कानों तक पहुंचाते हैं। दूर से ही सुनने और देख लेने में उन्हें विशेष ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि वो सब कुछ सुन लेते हैं। उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वह आकाश से ही उस प्राणी को देखते रहते हैं। जब वह प्राणी यमराज के समक्ष उपस्थित होता है, तब उसके पाप पुण्य के बारे में चित्रगुप्त द्वारा श्रावणों से पूछा जाता है। फिर चित्रगुप्त इसका लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में किसी प्रकार का कार्य किया है। उसके बाद भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं कि हे पक्षीराज, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 मार्ग हैं। जो उत्तम प्रवृत्ति वाले प्राणी हैं, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, जो संपत्ति का दान करते हैं, वो विमान से परलोक जाते हैं। कर्म यानी जो दुखियों को सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वो अश्व पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवान प्रेमी होते हैं, वो हंस युक्त विमान से परलोक जाते हैं। इसके अलावा जो धर्म को नहीं मानता, वो पत्थरों और कांटों के बीच से यमलोक जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि है पक्षीराज, जो भी व्यक्ति इन श्रवणों की पूजा करता है, उसको मैं वो सब प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति पूर्वक शुभ 11 ब्राह्मणों तथा 12वीं दाम्पत्य ब्राह्मण के जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजा से मैं
यानी भगवान विष्णु और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हीं की दृष्टि से धर्म पप्रयान मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। सनातन ज्ञान चैनल के अगले भाग यानी गरुड़ पुराण के भाग 6 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।